हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 13 डीप इन आवर रेफ्रिजरेटर। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेटर के किस पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें डीप इन आवर रेफ्रिजरेटर देयर इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर फूड दैट्स बीन अराउंड अ वाइल वी कीप इट जस्ट इन केस। तो यहाँ पर जो पोएम है ये स्टार्ट होती है ये डिस्क्राइब करते हुए कि जो उनका जो फ्रिज है उसमें एक स्पेशल जगह है जो कि बहुत अंदर की तरफ है। डीप का मतलब हो गया बहुत गहराई में है, ठीक है। बहुत अंदर एक स्पेशल जगह है जहाँ जो जगह जो है वो रिजर्व है कुछ एक स्पेशल तरह के फूड के लिए। अब ये जो स्पेशल फूड है वो किस तरह का फूड है? वो ऐसा फूड है जो कि घर में जैसे बचा हुआ खाना हो गया, ठीक है, उसको अगले दिन इस्तेमाल करना है या 2-4 दिन बाद इस्तेमाल करना है, तो उस पर्पस के लिए उस खाने को संभाल करके रख दिया जाता है। तो इस तरह का जो खाना है उसको एक स्पेशल जगह पे रख दिया जाता है फ्रिज के अंदर, जो कि जिससे कि हम उस फूड को बाद में कुछ समय बाद इस्तेमाल कर सकें। अब जैसे देखिए सबके घरों में क्या होता है, जो फ्रिज होता है वो मेनली दूध रखने के लिए यूज़ होता है, सब्जियाँ, फल, ठीक है, एग्स हो गए, मीट हो गया, और इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में रखी जाती हैं। और ऐसे ही जो घर में पका हुआ खाना होता है अगर वो रात में बच जाता है तो उसको भी स्टोर करके रख दिया जाता है कि अगली बार इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो जो पोएट हैं वो भी यही बता रहे हैं कि उनके जो फ्रिज है उसमें एक स्पेशल जगह है जहाँ पर जो कि बहुत अंदर की तरफ है और वहाँ पर सिर्फ जो बचा हुआ फूड होता है उसको रख दिया जाता है जिससे कि उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। और ये जो फूड है उसको इसलिए इस्तेमाल मतलब रखा जाता है कि अचानक से कभी कोई ज़रूरत पड़ गई तो वो चीज़ हम इस्तेमाल कर सकें। इट्स प्रॉबेबली टू ओल्ड टू ईट माई मदर लाइक्स टू से। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि उनकी माँ कहती हैं कि जो खाना है, यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो बता रहे हैं कि जो उनकी माँ है वो ये एक्सप्रेस कर रही हैं कि जो फूड है, जो खाना है जो रखा हुआ है फ्रिज में, वो अब शायद खाने लायक नहीं बचा है। क्यों? वो खाने लायक वो काफ़ी पुराना हो गया है और ऐसा उनकी माँ बोलती हैं। बट आई डोंट थिंक इट्स ओल्ड इनफ फॉर मी टू थ्रो अवे। फिर वो कहते हैं पर उनकी माँ ये भी कहती हैं कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो खाना शायद इतना भी पुराना नहीं हुआ है कि उस खाने को फेंक दें। तो यहाँ पर दो तरह की बातें बोली गई हैं, दो कंट्रास्टिंग बातें, यानी दो ऑपोजिट बातें बोली गई हैं। पोएट पहले तो ये कहते हैं कि उनकी माँ कहती हैं कि जो फ्रिज में जो खाना रखा है वो शायद बहुत पुराना हो चुका है और वो खाने लायक नहीं है। पर फिर बाद में उनकी माँ ये कहती हैं पर उनकी माँ के हिसाब से उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि वो खाना इतना भी पुराना हुआ है कि वो उस खाने को फेंक दें। इट स्टेज देयर फॉर अ मंथ और मोर। फिर वो कहते हैं कि ये जो खाना है वो अब उस जगह पर वहीं पर लगभग 1 महीना या उससे भी ज़्यादा रखा रहता है। यानी फ्रिज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी चीज़ को की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, कि उसको हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकें। पर जो फूड है वो लगभग 1 महीना या उससे भी ज़्यादा समय तक वहाँ पर रखा रहता है। टू राइपन इन दी कोल्ड। राइपन का मतलब क्या होता है? राइपन आया है और राइप वर्ड से। राइप क्या होता है? राइप का मतलब होता है किसी चीज़ का पका हुआ होना, पक जाना, ठीक है। तो यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि जो फूड है वो स्टोर कर दिया जाता है महीने के लिए, महीने से भी ज़्यादा समय के लिए वो फूड फ्रिज में ही पड़ा रहता है। और वो ठंड में यानी कोल्ड में, यानी फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कितना ठंडा होता है ना, गर्मियों में आदत होती है फ्रिज को बार बार खोलने की और ठंडी ठंडी हवा मुंह में लेने की, है ना। तो यहाँ पे पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जो ठंडा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर वो खाना इतना पुराना हो चुका है कि फ्रिज के अंदर भी वो पकना शुरू हो जाता है। एंड सून वी नोटिस फजी क्लम्स। फिर वो कहते हैं कि और कुछ ही समय में, जैसे ही समय बीतता जाता है, उसमें जो फूड है वो इतना ज़्यादा पुराना हो चुका है कि अब उसमें जो है फजी क्लस्टर्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो फंगस है वो लगनी शुरू हो जाती है। ऑफ मल्टी कलर्ड मोल्ड। मोल्ड क्या होता है? मोल्ड इज़ फंगस ओनली, ठीक है। जो कि जैसे आप लोगों का टिफ़िन बच जाता है और फिर आप घर में जाके टिफ़िन निकालना भूल जाते हो, अगले दिन खोलते हो तो कैसे उसमें ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस पड़े होते हैं ना खाने में, तो वो मोल्ड होता है, ठीक है, जिसको हम फंगस भी बोलते हैं। तो बताते हैं कि जो खाना है वो इतने दिनों तक पड़ा रहता है कि उसमें जो है फसी क्लम्स हो जाते हैं, जो कि मेनली एक तरीके की फंगस है जो कि खाने में लगनी शुरू हो जाती है। द क्लम्स आर लार्जर एवरी डे, वी नोटिस दिस एज वेल।
बट मोस्टली व्हाट वी नोटिस इज़ अ सर्टेन स्पेशल स्मेल। जो बताते हैं, जो पोएट हैं वो कहते हैं जी जो क्लम्स हैं यानी जो फंगस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे ही फ्रिज में जो खाना रखा है जो अब सड़ना शुरू हो गया है उसमें जो फंगस है वो बढ़ती चली जाती है। हम उसे डेली नोटिस तो करते हैं पर उससे ज़्यादा हम एक सर्टन अलग तरह की स्मेल को नोटिस करते हैं। अब वो स्मेल किस चीज़ की है? वो स्मेल है सड़न की। ठीक है, जो खाना सड़ना शुरू हो गया फ्रिज के अंदर उस चीज़ की वो स्मेल आनी शुरू हो चुकी है फ्रिज के अंदर भी। When finally it all becomes a nasty mass of slime, my mother takes it out and says apparently it's time। तो पोएट यहाँ कहते हैं अब जब समय बिल्कुल फाइनली आ चुका होता है यानी कि अब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, अब जो फूड है वो अपनी आखिरी स्टेज पर आ चुका है सड़ने के। अब वो बिल्कुल एक बहुत गंदा एक नास्टी मास ऑफ स्लाइम बन चुका है। नास्टी मास ऑफ स्लाइम क्या होता है? स्लाइम एक ऐसा सॉलिड मतलब सेमी सॉलिड सा टुकड़ा जो कि बहुत गंदी जिसकी स्मेल होती है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, लिक्विडी होता है। ठीक है, उसको स्लाइम बोलते हैं। तो अब जो फूड है वो एक नास्टी मास बन चुका है यानी बहुत बड़ा सा स्लाइम का टुकड़ा जैसा बन चुका है, वो इतना ज़्यादा सड़ चुका है। और अब मेरी मदर जो हैं उस फूड को निकालती हैं और कहती हैं कि अब समय आ चुका है कि उसको वो हटा दें। शी डम्प्स इट इन दी गार्बेज कैन दो नॉट विदाउट रिग्रेट, देन फिल्स द स्पेस विद अदर फूड दैट्स नॉट सो एंशियंट येट। तो अब वो बताते हैं, जो पोएट हैं वो कहते हैं अब जो उनकी मदर हैं वो जो फूड था उसको तो फेंक देती हैं गार्बेज में। ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर देती हैं, पर अभी भी उनको जो है उनको रिग्रेट भी होता है कि उनको जो है ये फूड जो है फेंकना पड़ा है। रिग्रेट का मतलब पछतावा होता है। पर जब वो फूड हटा देती हैं तो जो खाली हुई जो स्पेस होती है उसको दोबारा से भर देती हैं। किस चीज़ से? एक फ्रेश आइटम से भर देती हैं। ठीक है, उस जगह पर एक दूसरा तरह का खाना रख देती हैं जो कि इतना ज़्यादा पुराना नहीं है। यानी मेनली वो पुराने सड़े हुए खाने को हटा करके उसमें नया खाना भर देती हैं और उसके बाद फिर अब सेम यही स्टोरी जो है फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। Now coming to the question answers. First we will do fill in the blanks. Fill in the blanks करते हैं, क्या है? A, there is a dash deep in the refrigerator. तो रेफ्रिजरेटर में क्या है? एक स्पेशल प्लेस है। ठीक है, जो कि बहुत अंदर रेफ्रिजरेटर में है। B, the food stays in the refrigerator for dash for a month or more. तो जो फूड है, जो खाना है वो रेफ्रिजरेटर में लगभग 1 महीना या उससे भी ज़्यादा दिनों तक वहाँ पर रखा रहता है। Now coming to C, soon dash are noticed. कुछ ही समय में कुछ नोटिस होता है। क्या नोटिस करते हैं हम खाने में? फज़ी क्लम्स हम नोटिस करते हैं खाने में। डी, द क्लम्स बिकम डैश एवरी डे। तो क्लम्स कैसे होते जाते हैं? हर दिन के साथ साथ वो लार्जर होते जाते हैं यानी बढ़ते जाते हैं। द फूड फाइनली बिकम्स अ डैश। तो फूड जो है आखिर में कैसा हो जाता है? आखिर में वो नास्टी मास ऑफ स्लाइम जैसा हो जाता है। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे। अब आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। व्हाट हैपन्स टू द फूड दैट्स बीन अराउंड फॉर अ वाइल। तो उस खाने का क्या होता है जब वो काफ़ी दिनों तक रखा रहता है? द फूड दैट्स बीन अराउंड फॉर अ वाइल इज़ इवेंचुअली थ्रोन अवे व्हेन इट टर्न्स इनटू अ नास्टी मास ऑफ स्लाइम। तो जो फूड है, जो खाना बहुत दिनों तक रखा रहता है, उसको आखिरी में फेंक दिया जाता है क्योंकि अब वो खाना ख़राब हो चुका होता है यानी सड़ चुका होता है। In the first stanza, the mother says two contrasting things about the food in the refrigerator. What are these? तो first stanza में mother 2 contrasting बातें बोलते हैं। contrasting का मतलब होता है अलग अलग बातें बोलना। ठीक है, 2 अलग अलग statements देती हैं जो कि खाना रखा है रेफ्रिजरेटर में, वो दोनों अलग अलग बातें क्या हैं? तो हमें आंसर में लिखना है, in the first stanza she mentions it's probably too old to eat, but she doesn't think it's old enough for her to
थ्रो अवे। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो माँ कॉन्ट्रास्टिंग बातें बोल रही हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो वो कहती हैं कि खाना जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, यानी वो खाने लायक नहीं बचा है। पर फिर सेकंड बात बोलती हैं कि पर उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि अभी वो खाना इतना पुराना हो चुका है कि वो उसको फेंक दें। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सर्टेन स्पेशल स्मेल दैट द पोएट टॉक्स अबाउट इन द सेकेंड स्टेंजा। तो सेकेंड स्टेंजा में जो एक स्पेशल स्मेल की बात करी गई है वो किस चीज़ की स्मेल है। तो द सर्टेन स्पेशल स्मेल इन द सेकेंड स्टेंजा refers to the unpleasant odor produced by the decaying food। तो जो स्मेल की बात करी है वो एक गंदी दुर्गंध है। ओडर का मतलब स्मेल होता है, ठीक है। तो गंदी दुर्गंध है जो कि सड़ रहे खाने के अंदर से आ रही है। Why is the mother grateful when she removes it is regretful when she removes the old food from the refrigerator। तो जब माँ रेफ्रिजरेटर में से यानी फ्रिज के अंदर से पुराना खाना निकालती हैं तो वो किस चीज़ का रिग्रेट करते हैं, किस चीज़ का को सोचते हैं कि अरे मेरे से गलती हो गई। तो किस चीज़ का उन्हें पछतावा होता है। रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा होना। द मदर इज़ रिग्रेटफुल व्हेन शी रिमूव्स द ओल्ड फूड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर बिकॉज शी likely regrets wasting it and recognizes the consequences of not using it earlier। तो मदर जो हैं वो अफसोस इसलिए जता रही हैं कि उन्हें पुराना खाना जो था वो रेफ्रिजरेटर से निकाला है उन्होंने, तो इसका अफसोस इसलिए है उन्हें कि वो खाना जो है वो वेस्ट हो चुका है, और वेस्ट उसको अगर वो पहले इस्तेमाल कर लेती तो ये खाना वेस्ट भी ना होता और फेंकना भी ना पड़ता। अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। बट आई डोंट थिंक इट्स ओल्ड इनफ फॉर मी टू थ्रो अवे। तो ये जो बात है, ये स्टेटमेंट है, इसके आधार पर नीचे क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। हु इज़ द स्पीकर। तो इस स्टेटमेंट का स्पीकर कौन है। तो द स्पीकर इज़ दी मदर। तो ये बात मदर कह रही हैं। वॉट इज़ बींग रिफर टू एज इट्स। तो यहाँ पर इट्स जो बोला गया है, ठीक है, ये जो इट्स बोला गया है ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है यहाँ पर। तो इट्स रेफर्स टू दी ओल्ड फूड। तो इट्स जो है वो पुराने खाने के लिए यूज़ किया गया है। वाई कांट इट बी थ्रोन अवे। तो ये जो फूड है वो क्यों नहीं फेंका जा सकता है। इट कांट बी थ्रोन अवे बिकॉज द मदर डज नॉट कंसिडर इट ओल्ड इनफ फॉर डिस्पोजल। तो उस खाने को इसलिए नहीं फेंका जा सकता है क्योंकि माँ के हिसाब से वो खाना भी इतना भी पुराना नहीं हुआ है कि उसे फेंका जा सके। डिस्पोजल का मतलब हो गया फेंक देना। नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, अपेरेंटली इट्स टाइम। तो अब जो है समय आ चुका है। तो ये बात किसने बोली है। हु इज़ द स्पीकर। तो यहाँ पर स्पीकर है मदर। द स्पीकर इज़ दी मदर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अपेरेंटली इट्स टाइम फॉर व्हाट। तो अब किस चीज़ का समय आ चुका है। अपेरेंटली इट्स टाइम फॉर डिस्पोजिंग ऑफ द ओल्ड फूड। तो अब ये समय आ चुका है कि वो जो पुराना खाना है उसको फेंक दें। What happens next? इसके बाद क्या होता है। द मदर डम्प्स द ओल्ड फूड इन द गार्बेज कैन। तो जो मदर हैं वो पुराने खाने को डस्टबिन में डाल देती हैं। अब आते हैं थिंक एंड आंसर पे। थिंक एंड आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट हैज़ यूज्ड दिस पोएम टू टॉक अबाउट द थीम ऑफ फूड वेस्टेज। What are your views on this topic? तो ये जो पोएट हैं जिन्होंने पोएम लिखी है वो इस पोएम में फूड वेस्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके क्या राय है इस फूड वेस्टेज के बारे में। तो आंसर में लिखेंगे फूड वेस्टेज इज़ अ कंसर्निंग इशू। माय व्यू इज़ दैट we should be more mindful of our food consumption, plan better and avoid unnecessary wastage। तो आंसर का मीनिंग हो गया कि फूड वेस्टेज जो है एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला इशू है, ठीक है। बहुत वेस्टेज होता है खाने का, तो एक कंसर्न वाला इशू है। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी हम खाना बनाते हैं या उसे कंज्यूम करते हैं तो हम उसका बेटर प्लानिंग के साथ कर सकते हैं और अननेसेसरी जो वेस्टेज होता है उसको रोक सकते हैं अगर हम बहुत ध्यान से या प्रिसाइसली खाना कुक करें। नाउ कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, द मदर फाइनली रिमूव्स द फूड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर व्हेन इट हैज़ बीन कम्प्लीटली बैड। When it has gone completely bad, she then replaces it with the food that's not so ancient yet. This happens in a lot of other households too. Why do you think we keep hoarding food even though we know we are not going to use it later?
अब जो मदर हैं वो फाइनली खाने को रेफ्रिजरेटर से निकालती हैं, उसको फेंक देती हैं क्योंकि वो ख़राब हो चुका है, ठीक है। और फिर वो फ्रिज में जो फेंका हुआ खाना था उससे वो दूसरे खाने को रिप्लेस करती हैं, यानी कि फ्रिज से पुराना खाना निकाल करके अब नया खाना वो फ्रिज के अंदर रख देती हैं जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है। और ये जो हैबिट है लगभग सभी लोगों के घर में होती है। तो आपको क्या लगता है कि जो खाने का होर्डिंग होता है, यानी कि जो स्टॉक करके रखते हैं, वो उसको क्यों नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? होर्डिंग फूड may stem from habits of excess or lack of awareness about the shelf life of different items. It could also be influenced by a desire to be prepared for unforeseen situations. Education on proper storage and expiration dates could help address this issue. जो खाना हम लोग स्टोर कर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, इकट्ठा कर करके रखते हैं, ये जो है ये बहुत ख़राब हैबिट है, ठीक है। और ये जो हैबिट है ये इसलिए हो जाती है क्योंकि हम इस बारे में जानते नहीं कि कोई भी खाना कितना लंबा टिक सकता है। इस चीज़ की हमें नॉलेज नहीं होती है। अलग अलग फूड आइटम अलग अलग समय तक ही पका हुआ खाना रखा रह सकता है, ठीक है। फ्रिज के अंदर भी खाना ख़राब होता है। तो ये जो भी सिचुएशंस हैं, कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा खाना बना लिया जाता है कि कभी कोई आ ना जाए, है ना, या फिर अगले दिन इस्तेमाल किया जा सके, उसके बाद फिर वो शायद खाना यूज़ नहीं होता है। तो इसी तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो राइज़ होती हैं। तो जो प्रॉपर स्टोरेज है, क्या फूड किस तरीके से स्टोर करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हमें प्रॉपर, ये एक इशू है और इसको हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से फूड को स्टोर किया जाता है। Now coming to third question and last question. We all have leftover food at our homes. Most often it goes waste. Can you suggest ways in which this food can be used productively? तो हम सभी के घरों में लेफ़्ट ओवर यानी पुराना खाना जो होता है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अक्सर क्या होता है, जो पुराना खाना होता है ये वेस्ट हो जाता है। तो हमें कुछ वेज़ बताने हैं, तरीके बताने हैं जिससे हम इस खाने को इस्तेमाल कर सकें सही समय पर। तो आंसर में लिखेंगे लेफ़्ट ओवर फूड कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली बाय repurposing it into new dishes, donating it to those in need, or composting it to reduce environmental impact. Additionally, meal planning can help minimize leftovers in the first place. यानी कि जो बचा हुआ खाना है हम उसको दोबारा से नई डिश बना सकते हैं उस खाने से, ठीक है। इसके अलावा हम उस खाने को किसी को डोनेट भी कर सकते हैं, यानी जिसको ज़रूरत है, जो नीडी है, उसको हम दे सकते हैं। या फिर उस खाने को हम कंपोस्ट भी कर सकते हैं, यानी उसको हम डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स ना हो। इसके अलावा जो भी हम खाना बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से मील प्लानिंग करें कि ये जो लेफ़्ट ओवर खाना है, यानी जो बचा हुआ खाना है, वो बचे ही ना, ठीक है। तो उतना ही खाना बनाएं जितने की हमें ज़रूरत है, और फिर अगले दिन नया खाना, ताज़ा खाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।